मल्टीपल करेक्ट आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये फंक्शन हमें दिया हुआ है एक, और फिर हमें ऑप्शंस में से बताना है। तो जैसे ए ऑप्शन में लिखा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, और सी इज इक्वल टू 0 को उसमें छोड़ने के लिए बोला है। तो हमें क्या करना है, देखो जैसे पहली जो टर्म है वो साइन स्क्वायर में है, दूसरी कॉस स्क्वायर में है। तो स्क्वायर जो टर्म्स होती हैं उनको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के हम साइनसॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ए पहली जो टर्म है उसमें ए एज इट इज़ लिखा हमने, और जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसको कॉस 2 थीटा फॉर्मूला से ऐसे लिख लिया। दूसरी टर्म का बी एज इट इज़, और जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी टर्म है उसको ऐसे लिख लिया। तीसरी टर्म में साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर लिया, ताकि ये अंदर 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बन जाए, जो कि साइन 2 थीटा का फॉर्म लगाएंगे हम। फिर इसमें ब्रैकेट ओपन करके वी गेट a/2 एंड b/2 एज कॉन्स्टेंट्स, और अंदर ये हमारे 3 SHMs आ जाते हैं। तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है 2 ओमेगा, तो इसलिए जो ए ऑप्शन है फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए बी सी वो सही हो जाएगा, क्योंकि a/2 और b/2 तो यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं, ये तो कांस्टेंट्स हैं, और कांस्टेंट में SHM सेम फ्रीक्वेंसी के 3 SHM ऐड किए हुए हैं। तो अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी के SHMs को ऐड करते हो तो रिज़ल्ट भी हमें SHM ही मिलता है। बी ऑप्शन में हमें a इज़ इक्वल टू -b लिखने के लिए बोला है, और c की वैल्यू 2b डालने के लिए बोली है। तो हमें जो हमारा अभी रिज़ल्ट आया है इसी में हमने a की वैल्यू -b डाली, तो जैसे a/2 था वो -b/2 हुआ, जो कि +b/2 से कैंसिल हो जाएगा। जो यहाँ पर a/2 था उसको भी -b हमने डाल दिया, बाकी सब एज इट इज़ लिखा। c की वैल्यू हमने 2b डाल दी, तो c/2 हमारा b हो गया। और इसको सॉल्व करने के बाद b/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमें b cos 2 ओमेगा टी और b sin 2 ओमेगा टी मिलेगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, और दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। दोनों का एम्पलीट्यूड b हमारा आ गया, तो b एम्पलीट्यूड लेके 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे हमने ड्रॉ किया, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड b√2 आ जाता है, यानी बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन में हमें c इज़ इक्वल टू 0 और a इज़ इक्वल टू b डालने के लिए बोला है। तो हम जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसी को वापस से उठाएंगे, इसी एक्सप्रेशन में हम डालेंगे c इज़ इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, और जो बची टर्म है उसमें a और b हमें इक्वल डालना है। तो जब हम a और b की वैल्यू सेम डालेंगे, b की वैल्यू यहाँ पर हमने a डाल दी, यहाँ पर तो a था ही, फिर यहाँ पर a कॉमन आके अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1, और हमारी x की वैल्यू a आ जाएगी, एक कांस्टेंट। तो अब ये एक SHM नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू कांस्टेंट आ चुकी है, x यहाँ पर रुक चुका है। डी ऑप्शन में हमें a इज़ इक्वल टू b और c इज़ इक्वल टू 2b डालने के लिए बोला है। तो फिर से हम क्या करेंगे, देखो ये वाली एक्सप्रेशन जो हमने सॉल्व करी थी इसमें डालेंगे a इज़ इक्वल टू b। इसमें जब हम a इज़ इक्वल टू b डालेंगे तो ये दोनों टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी, और a/2 प्लस b/2 हमको यहाँ पर a दे देगा या फिर b दे देगा। फिर जो बची हुई टर्म है वहाँ पर c इज़ इक्वल टू 2b डालेंगे, तो साइड में हमें ये मिल जाएगा। ये भी एक SHM है, क्योंकि इसमें SHM में एक कांस्टेंट ऐड करा हुआ है। ऐसे में ये इसकी मीन पोजीशन हो जाती है, और ये उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है, यानी डी ऑप्शन में एम्पलीट्यूड b आ जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 2, एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल प्लान पे रखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम है, नंबर्स भी सेम है, ऑप्शंस भी सेम है, जो कि आपको एक्सरसाइज 4A के पार्ट ई में क्वेश्चन नंबर 11 इसके लिए आपको रेफ़र करना है, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारा ब्लॉक है जो SHM कर रहा है, वो 3 kg का है। 6 kg वाला जो है वो रेस्ट पर रखा हुआ है और इसको कंप्रेस किया है हमने 2 मीटर से, कंप्रेस्ड बाय 2 मीटर बियॉन्ड इक्विलिब्रियम। तो ये वाली पोजीशन इसकी इक्विलिब्रियम है, जो कि मीन पोजीशन हो जाएगी, और ये मीन से 2 मीटर दूर है और वहाँ से इसको छोड़ा गया है रेस्ट से, तो इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो 2 आ जाएगा। जब ये मीन पोजीशन, इसका जो ओमेगा है वो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, और इसका ओमेगा स्क्वायर हमारा आ जाएगा। जब ये दूसरी तरफ पहुंचता है तो दूसरी तरफ 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर इट विल हैव सम वेलोसिटी, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी कितनी होगी उसके लिए हम ये v और x का फंक्शन लगा सकते हैं। इसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाली, a स्क्वायर डाला, x स्क्वायर डाला, और सॉल्व करके हमारी वेलोसिटी आ जाती है। यानी जस्ट बिफोर कोलिजन जो 3 kg है SHM वाला ब्लॉक वो 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और 6 वाला तो रेस्ट पर है। और जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉडीज़ जो हैं वो एक साथ चलेंगी, स्टिक कर जाएंगी, तो मास 9 हो जाएगा, और उसकी वेलोसिटी को अननोन लेके हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के v2 की वैल्यू फाइंड करी। यानी आफ्टर कोलिजन ये 10 मीटर पर सेकेंड से चलते हैं दोनों। तो जैसे ए ऑप्शन में लिखा है वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मासेस इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन इज 10, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमें इसका एम्पलीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट का, तो हम नया ओमेगा निकालेंगे K/m फॉर्मूला से, पर मास अब 9 हो चुका है तो वहाँ से नया ओमेगा 100 आएगा। नया एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना है, पोजीशन 1 है और पोजीशन 1 पर वेलोसिटी अब 30 नहीं है, 10 है। तो फिर से हमने सेम एक्सप्रेशन लगाई Vx रिलेशन, और इसमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करके हमारा नया एम्पलीट्यूड आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। जैसे हमें पता है ये एक साइनसॉइडल फंक्शन है, ये SHM है जिसका एम्पलीट्यूड 3 है। जो कॉस स्क्वायर है उसको हम cos 2 थीटा के एक्सप्रेशन को यूज़ करके साइनसॉइडल फॉर्म में लिखेंगे, तो वो ये आएगा कॉस स्क्वायर 50t को ऐसे लिख पाएंगे हम cos 2 थीटा के एक्सप्रेशन यूज़ करके। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 8/2 4 एक कांस्टेंट अलग आ जाएगा और अंदर 4 cos ओमेगा t आएगा। अब देखो दोनों का ओमेगा सेम हो चुका है 100 एंड 100, तो यहाँ पर हम फेज़र डायग्राम लगा सकते हैं। दोनों में फेज़ डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एक साइन और दूसरा कॉस फंक्शन है, और उनके एम्पलीट्यूड 3 एंड 4 हैं। तो 3 और 4 पे हमने 90 डिग्री पर फेज़र डायग्राम लगाया तो हमारा एम्पलीट्यूड 5 आता है। यानी इस फंक्शन को ऐड करके ऐसे लिखा जा सकता है 4 एज कांस्टेंट, और दोनों साइनसॉइडल को ऐड करके एम्पलीट्यूड 5 आता है, और साइन का फंक्शन हमने वो लिख दिया। वेयर फाई नॉट इज़ दिस पर्टिकुलर एंगल, जो हम अलग से निकाल सकते हैं अगर हमें निकालना हो। 4/3 आ जाएगा tan फाई नॉट। अब इसमें जैसे ए ऑप्शन में लिखा है मोशन ऑफ पार्टिकल इज़ नॉट SHM, तो वो सही नहीं है। बी में लिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल इज़ 5, तो वो सही है, इसका एम्पलीट्यूड 5 आएगा। ऐसे एक्सप्रेशन में ये मीन पोजीशन हो जाती है और ये एम्पलीट्यूड हो जाता है, तो बी सही है, यानी सी सही नहीं है। और डी में लिखा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज़ 9, तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 5 आएगा और मीन पोजीशन 4 है, तो 4 + 5 9 हमारा आ जाएगा। यानी x = 0 से 4 डिस्टेंस पर हमारी मीन पोजीशन है। 4 डिस्टेंस पर यहाँ हमारी मीन पोजीशन है, और ये मीन पोजीशन से
5 उस साइड तक जाता है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी x की वो यहाँ पर 9 आ जाएगी। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछते हमसे तो ये 5 इधर भी आता और 5 इधर आता, तो यहाँ पर हमारी x की मिनिमम वैल्यू आ जाती -1। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक पार्टिकल है, मास m का, SHM परफॉर्म कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। ए में जैसे लिखा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज़ 0, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो 0 नहीं आ सकती। काइनेटिक एनर्जी वैसे भी नेगेटिव नहीं होती। एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालनी हो तो हम लिखेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे 12mv² और दोनों तरफ एवरेज ले लेंगे। एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वुड बी 12m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और v² का एवरेज, तो 12m और v का वैल्यू हमने डाला a ओमेगा cos ओमेगा t, उसका स्क्वायर किया, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और अंदर आएगा cos स्क्वायर ओमेगा t की एवरेज वैल्यू जो कि हाफ होती है। ये हमने पहले एक्सरसाइज 4a में देखा हुआ है। तो यानी ये हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी, 0 ये नहीं है। बी ऑप्शन में एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा 12kx², k की वैल्यू डाल दी m ओमेगा स्क्वायर, और x की वैल्यू a sin ओमेगा t हमने डाल दी। अब हमें इस एक्सप्रेशन की एवरेज वैल्यू लेनी है, तो इसमें ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी जो कि फिर से हाफ होएगी, और ये वैल्यू पुट करके ये हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का। अब हमें गिवन टर्म्स में, क्योंकि इसको लिखना है, फ्रीक्वेंसी f दी गई है, तो हमें ओमेगा की वैल्यू डालनी पड़ेगी। ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, उसका हमने स्क्वायर किया, और ये सॉल्व करके ये हमारी एक्सप्रेशन बन जाती है जो कि मैच कर जाएगी, यानी बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन में लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2f, यानी हमें एनर्जी की फ्रीक्वेंसी चाहिए। देखिए, इसका बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे अगर ओरिजिनल SHM यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ये ग्राफ आ रहा है, हमारा x वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो इसमें यहाँ से चल के यहाँ तक के मोशन को हम एक साइकिल बोलते हैं, और इसके बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की साइकिल है, तो मैंने इसी टाइम पीरियड को यहाँ पर t लिख दिया, यहाँ तक के टाइम को हमने t लिख दिया, यानी ये वाला जो टाइम है वो t/2 है। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएं तो होगा क्या, देखो, जैसे x 0 है तो ये वाली पोजीशन मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से शुरुआत करी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमने ये ग्राफ बनाया। यहाँ पर हमारी x मैक्सिमम है तो ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। फिर इस तरह से जब हमने ये ग्राफ बनाया तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है उसका ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। हमारी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली कभी क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसमें बस जैसे बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की साइकिल होता है, एक यहाँ से यहाँ तक की साइकिल होता, पर बस चेंज क्या होता है कि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इवन व्हेन बॉडी इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स, नेगेटिव डायरेक्शन में जब बॉडी मूव कर रही है, वेलोसिटी उसकी नेगेटिव है, उस वक्त भी काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही आएगी। और ये वाला जो सेक्शन था जो हमने नेगेटिव बनाया हुआ था, ये बस हमें यहाँ पर पॉजिटिव करके ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है। और जब आप इस पर्टिकुलर ऑसिलेशन का एक साइकिल ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो यहाँ से चल के और यहीं तक ही एक साइकिल आएगा, क्योंकि इसके बाद काइनेटिक एनर्जी अपने आप को रिपीट कर रही है। ये बार बार ये ऐसे ऐसे आ रहा होगा, यानी ये अपने आप को रिपीट कर रही है इसके बाद। तो कहने का मतलब है कि इसका जो टाइम पीरियड आएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम पीरियड आएगा वो बस यहीं तक ही आएगा, यानी t/2 आएगा। तो हमें आगे से याद रखेंगे कि एनर्जी के लिए जो टाइम पीरियड है वो ओरिजिनल SHM का आधा होता है, और इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाएगी।
ऑप्शन डी में वेलोसिटी फंक्शन लीड्स एक्सेलरेशन बाय पाई बाय 2 ऐसे बोला है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो वेलोसिटी का फंक्शन हमने लिखा और उसको साइन में कन्वर्ट कर लिया, फिर एक्सेलरेशन का फंक्शन लिखा जो कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके आता है, और उसको जब हम साइन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा फंक्शन आता है। इसमें वेलोसिटी का फेज़, चलो इनिशियल फेज़ वेलोसिटी का पाई बाय 2 है और एक्सेलरेशन का इनिशियल फेज़ पाई है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आगे है फेज़ में, एक्सेलरेशन 90 डिग्री आगे है फेज़ में, तो एक्सेलरेशन लीड कर रहा है, जबकि स्टेटमेंट में लिखा है वेलोसिटी लीड्स एक्सेलरेशन, तो यानी डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, अ सिस्टम इज ऑसिलेटिंग विद अनटैप्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल एसएचएम में हमें कुछ चीज़ें आंसर करनी है। जैसे ए ऑप्शन में लिखा है एवरेज टोटल एनर्जी पर साइकिल ऑफ मोशन इज मैक्सिमम, इज इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कि टोटल एनर्जी जो है उसकी एवरेज वैल्यू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो ये सही है। इसको दिखाने के लिए हम कह सकते हैं कि देखो, जैसे टोटल एनर्जी हमें पता है कि हाफ के ए स्क्वायर होती है, जो कि एक कांस्टेंट है, तो इसकी एवरेज वैल्यू भी यही आएगी, टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू भी यही आएगी क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो तो मीन पर आएगी, और वो होनी चाहिए हाफ एम वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर, और वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ए ओमेगा होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर m इंटू ओमेगा स्क्वायर को k लिखा जा सकता है। यानी टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू एंड काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू इक्वल हैं, तो वही इसने लिखा है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। बी में लिखा है एवरेज टोटल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन दिया है, वो सही नहीं होगा, दैट मीन्स। और सी ऑप्शन में आरएमएस वेलोसिटी हमें निकालने के लिए बोला है। तो देखो, आरएमएस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले आपको स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है और फिर रूट लेना है, ये ऑर्डर होता है, उल्टा ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले हमने वी लिखा, उसका सबसे पहले स्क्वायर किया, फिर जो आया उसकी एवरेज वैल्यू ली यानी मीन वैल्यू, और फिर लास्ट में हमने रूट लगाया, तो ये वी आर एम एस की वैल्यू होती है। इसमें हमने रूट को एज इट इज़ लिख के और वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू लेनी है अंदर हमको, तो हमने वी स्क्वायर लिखा, वी का फंक्शन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है, उसका स्क्वायर लिखा हमने और उसकी एवरेज वैल्यू लेनी है। इसमें ए ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा एवरेज से, और बेसिकली बस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू लेनी है, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू जैसे हम पहले भी कई बार देख चुके हैं हाफ होती है, तो यानी ये अंदर आ जाएगा, और फिर इसका रूट लेके ये हमारा आंसर बनेगा, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी का 1/√2 है, यानी सी ऑप्शन सही लिखा है। डी ऑप्शन में लिखा है मीन वेलोसिटी इज़ हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने सीधा सीधा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू लेना है, ए ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि 0 होती है। किसी भी साइनसॉइडल फंक्शन की एवरेज वैल्यू 0 और उसके स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, ये हमें याद रख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली रिपीट है ऑप्शंस के साथ। एक्सरसाइज 4A पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 6, तो इसके लिए आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रेफ़र कर सकते हो।